तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल सल एंड नाइट में। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें स्वॉर्ड इमॉर्टल के बारे में बताया जाता है। स्वॉर्ड इमॉर्टल जो कि मुरी मेलाइंस के ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक था। वनवी स्वॉर्ड इमॉर्टल को देखकर अपने मन कह रहा होता है, सचमुच इसके ऊपर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मेरे सामने स्वॉर्ड इमॉर्टल खुद खड़े हुए हैं। मुझे कोई ऐसी जानकारी याद नहीं आ रही, आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। मैंने उस पर्चे को सिर्फ एक पल के लिए ही थामे रखा था, तो फिर आखिर ये सब कैसे हो गया। इसके बाद स्वॉर्ड इमॉर्टल उन्हीं से कहने लगता है, यह सब कुछ उसी ट्रेजर की वजह से है। जैसा कि उस समय पर तुमने ब्लड डीमन स्वॉर्ड को इनहेरिट किया था, तो उस समय पर तुम्हारी सोल उसी स्वॉर्ड के अंदर खींची चली गई थी। बनवी से देखकर कहने लगता है, मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि यह थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा है। स्वॉर्ड इमॉर्टल बनवी से कहने लगता है, यहाँ तक कि मैं जो कि हेवंस तक पहुंच सकता हूँ, मैं भी इसके फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने अपने ट्रेजर यानी कि बैग उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और उन तीनों को अलग अलग जगह पर सील कर दिया था। लेकिन यह सोचना कि एक ही व्यक्ति को उनमें से 2 मिल जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ट्रेजर का वह तुम्हारे तक पहुंचना ही लिखा था। वनवी इस पर स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहने लगता है, एल्डर आपने जरूर कोई ऐसी व्यवस्था तो की होगी ताकि कोई भी आपके ट्रेजर तक ना पहुंच सके, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी खोजने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं की, वह दोनों खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। स्वॉर्ड इमॉर्टल इस पर कहने लगता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। ट्रेजर कभी भी उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा जो कि इसकी इच्छा रखता है। सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई व्यक्ति जो कि फेथ के साथ जुड़ा हुआ है, वह ही इस ट्रेजर को पा सकता है। और भाग्य से तुमने मेरे 2 ट्रेजर को इकट्ठा कर लिया है। जिस दौरान हमें यह मौका मिला है कि मैं तुमसे ठीक से बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसी तरह से बातचीत करते रहे तो यह ट्रेजर यानी कि यह समरी जो कि तुम्हारे सामने चल रही है, धीरे धीरे करके फीकी पड़ती चली जाएगी। इसलिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही वह अपने हाथ को आगे करता है तो वनवी का हाथ वह तुरंत ही उसके हाथ में चला जाता है। स्वॉर्ड इमॉर्टल वनवी के हाथ को देखते हुए कहने लगता है, तुमने एक बढ़िया और काफी अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया है। क्या मेरी टेक्निक वह अभी भी तुम्हारे लिए मीनिंगफुल होगी। वनवी इस पर कहने लगता है, आखिर इस बात से आपका क्या मतलब है। स्वॉर्ड इमॉर्टल अपने हाथ को दिखाता और कहने लगता है, तुमने मेरे सबसे बड़े खजानों में से सबसे बड़ा खजाना उसे पहले ही प्राप्त कर लिया है, स्वॉर्ड के साथ रेजोनेट होने की एबिलिटी, और यही मेरा सारा एसेंस है। मेरे द्वारा छोड़े गए मैनुअल्स में स्वॉर्ड्स के वो निशान अवश्य रूप से तुमने जो अब सीख रखा है उससे ज़्यादा बेहतर नहीं थे। वनवी से सुनते कहने लगता है, क्या आप कह रहे हो कि स्वॉर्ड सेज की वह इमॉर्टल टेक्निक वह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। स्वॉर्ड इमॉर्टल एक तरफ जाते हुए कहने लगता है, सभी प्रवाह वह एक साथ मिलकर एक में ही बस जाते हैं, क्या तुम इसके बारे में जानते थे। वनवी इस पर कहने लगता है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, सभी मार्शल आर्ट वह आगे चलकर एक ही में मिल जाते हैं, लेकिन क्या इसे महज आमतौर पर एक मजाक नहीं समझा जाता। स्वॉर्ड इमॉर्टल इस पर हंसते हुए कहने लगता है, पहले मैं भी इसके बारे में इसी तरह से सोचता था। स्वॉर्ड इमॉर्टल ने अपनी स्वॉर्ड वनवी की तरफ करती होती है और कहने लगता है, मुझे उस टेक्निक को दिखाओ, वह स्वॉर्ड टेक्निक जिसके अंदर तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वह तुम्हारे नंगे हाथों से क्या हुआ वार ही क्यों ना हो। वनवी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन कहने लगता है, यह एक स्वॉर्ड्समैन बोल रहा है। वैसे तो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन अगर इमॉर्टल स्वॉर्ड्समैन इसे बोल रहा है तो यह जरूर मजाक नहीं होगा। एक स्वॉर्ड टेक्निक जिसके अंदर मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। वनवी अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाता है और कहने लगता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। इतना कहते ही वह सीधा ही स्वॉर्ड इमॉर्टल की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वनवी ने अपनी पूरी जान झोंक दी होती है सिर्फ इस एक ही अटैक में, लेकिन अगले ही पल जैसे वनवी सामने देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि स्वॉर्ड इमॉर्टल ने सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाया होता है। वनवी से देखकर अवनन कहने लगता है, आखिर कैसे, क्या उसने सिर्फ एक नॉर्मल से कट से ही अपनी स्वॉर्ड उठाई। इसके बाद दिखाया जाता है वनवी को जो कि उस अटैक की वजह से ही पीछे हो गया होता है और सामने देखते हुए कहने लगता है, लेकिन आखिर इसके अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है। शॉर्ट टेक्निक ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि एक इमोशन के साथ वनवी के हाथ से उसकी शॉर्ट छूट गई होती है और कहने लगता है, यह एक ऐसा रिलम है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसके बारे में सोच भी सकता हूँ। वनवी स्वॉर्ड इमॉर्टल से पूछने लगता है, आखिर ये सब क्या था। स्वॉर्ड इमॉर्टल इस पर कहने लगता है, यह सब कुछ पूरी तरह से फॉर्मलेस हो जाता है, एक दिन तुम भी इसे समझ जाओगे। वनवी हाथों को जोड़ते हुए स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहने लगता है, मेरे अंदर अभी भी बहुत ज्यादा कमी है, तो मुझे अपनी टेक्निक को सिखाओ। स्वॉर्ड इमॉर्टल इस पर वनवी से कहने लगता है, मैं उस स्वॉर्ड की हर उस टेक्निक को भूल गया हूँ जो कि पीछे ही छूट गई थी। उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं थी, इसी की वजह से मैंने अपने दिमाग से पूरी तरह से उन सभी को निकाल दिया। वनवी से सुनने के बाद अपने मन कहने लगता है, काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि एनलाइटमेंट को कभी भी शब्दों के ज्ञान से नहीं प्राप्त किया जा सकता। स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ इतना अच्छा एनकाउंटर, उसके बाद भी क्या मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा।
स्वॉर्ड इमॉर्टल इस पर बोलने से कहने लगता है तुम इसके बारे में ज्यादा निराश मत हो, मैं तुम्हें स्वॉर्ड पाथ बनाने का रास्ता सिखाऊंगा। वनवी से सुनने के बाद चौंक गया होता है। स्वॉर्ड इमॉर्टल उसे आगे कहने लगता है तुम्हारी स्वॉर्ड को हमेशा सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन ने ही तराशा है, लेकिन अभी भी यह अधूरी है। मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता दिखाऊंगा, स्वॉर्ड माइंड टेक्निक में आगे जाने का रास्ता। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें इमॉर्टल हेवन ऑर्डर टावर का सीन दिखाया जाता है। कोई बड़ी तेजी से दरवाजे को तोड़ता है। यह होता है औरंगजेब, जो कि पीछे की तरफ देखते हुए बड़ी तेजी से आगे भाग रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, साथ ही अपने मन कह रहा होता है यह लड़का यह तो पूरी तरह से बदल गया। आखिर कोई उसके जैसा यंग लड़का वह है, स्वॉर्ड इंटेंट को कैसे संभाल सकता है। और दिखाया जाता है उस समय का सीन जब वनवी अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था और दोनों लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने अपने मुक्कों से वनवी के ऊपर अटैक कर दिया था और तभी दिखाया जाता है वनवी की भी एकदम से आंख खुल जाती है। वनवी अपने हाथ को घुमाकर आगे की तरफ आ जाता है और उन दोनों लोगों के शरीर में बीच से कट जाते हैं। वनवी को सामने से आवाज आती है, आगे एकदम से ही क्या हुआ, तुम अभी तक इस तरह से जमे हुए खड़े थे जैसे कि तुम्हें कुछ हो गया हो। मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गलत है, यह होती है लिटिल फेरी। वनवी उसे बताने लगता है कि जब मैंने उस पर्चे को छुआ था तो नीली लपटों की वजह से वह पर्चा वह पूरी तरह से जल गया था और तभी मेरी मुलाकात हुई स्वॉर्ड इमॉर्टल से। लिटिल फेरी इस पर कहने लगती है, नीली लपटें, स्वॉर्ड इमॉर्टल, आखिर तुम किसके बने हुए बात कर रहे हो, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। वनवी इस पर कहने लगता है यह स्वॉर्ड सेज द्वारा बनाई गई एक मानसिक दुनिया होगी जिसे कि सिर्फ मैं ही देख सकता था। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब इमॉर्टल स्वॉर्ड वह वनवी के सामने खड़ा हुआ था और कहने लगता है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, यदि कोई रास्ता खुला भी है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते तब तक वह रास्ता पूरी तरह से बेकार है। वनवी इस पर स्वॉर्ड इमॉर्टल का थैंक यू करता है। स्वॉर्ड इमॉर्टल वनवी से कहने लगता है अब तुम्हें वापस लौटना चाहिए। वनवी उसे कहने लगता है मुझे सिखाओ, क्या आपने नहीं कहा था कि यह वह समय है जब मुझे एनलाइटमेंट की जरूरत है। स्वॉर्ड से जिस पर वनवी से कहने लगता है भले ही यहाँ पर टाइम का फ्लो थोड़ा सा अलग हो, यहाँ पर टाइम धीमा चलता हो, लेकिन फिर भी यह अभी तक पूरी तरह से रुका नहीं है। वनवी इस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है ठीक है, बस मेरा एक सवाल और है, मुझे उसका जवाब दे दो। मैं पास्ट में फिर से लौटा हूँ, क्या यह भी आपने ही किया था। इस पर स्वॉर्ड इमॉर्टल जो कि सामने की तरफ जा रहा होता है वह थोड़ी देर के लिए रुकता है लेकिन फिर सामने की तरफ चला जाता है। वह वनवी को कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद अब लिटिल फेरी वनवी से पूछ रही होती है तो क्या तुमने उस वॉल को पार कर लिया है। इस पर वनवी कहने लगता है नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं अभी तक उस वॉल को पार नहीं कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं इमॉर्टल सेज की टेक्निक को अपना लेता हूँ तो इससे जरूर मैं एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। मैं सुपर ह्यूमन की लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मैं उस इंटेंट तक नहीं पहुंचा हूँ जहां पर 8 ग्रेट मास्टर्स और 4 इविल्स खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत मुश्किल से उस दीवार के किनारे पर चिपका हुआ हूँ। लिटिल फेरी वनवी को एक शख्स के पास बैठा हुआ देखती है, कहने लगती है अच्छा ऐसा है, लेकिन अब तुम किसी और के कपड़े क्यों उठा रहे हो, क्या यह भी किसी तरह का कोई ट्रेजर है। वनवी इस पर कहने लगता है औरंगजेब भाग गया है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मुझे कुछ चीज़ों को ठीक करना होगा। हाँ यह ठीक है, जब उसके सबॉर्डिनेट मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे तो उसी समय पर वह मौका देखकर टावर से भागने निकला होगा। लिटिल फेरी से सुनने के बाद वनवी से कहने लगती है तो फिर आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से उसके पीछे जाओ। वह 4 ग्रेट सेक्ट लीडर्स में से एक है, अगर वह यहाँ से बचकर निकल जाता है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वनवी इस पर कहने लगता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी वह बुद्धा के पाम के नीचे ही है। इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है दरवाजे के ऊपर बहुत सारे सिल्वर थ्रेड्स को। लिटिल फेरी से देखते ही वनवी से कहने लगती है ट्विन युन युआन स्वॉर्ड, क्या तुम इस सब के बीच में किसी तरह का कोई गेमलिंग खेलने की कोशिश कर रहे हो। वनवी इस पर कहने लगता है तो क्या मुझे उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, अगर किसी और को इसके बारे में पता चल जाता है तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। वनवी ने अपनी आंख के ऊपर से बैच को उतार लिया होता है और कहने लगता है तो चलो देखते हैं वह कितनी दूर चला गया। वनवी उस सारी जगह को अपनी गोल्डन आई से देखने लगता है। इतने में वनवी को ओयंगजे दिख जाता है जो कि वहां से बड़ी तेजी से भाग रहा होता है। वनवी अपने सिल्वर थ्रेड्स का यूज करता है और एक रॉकेट की तरह उसके ऊपर से आगे निकल जाता है। वनवी तुरंत ही कूदते हुए ओयंगजे के सामने आ जाता है, जिस पर ओयंगजे उसी जगह पर रुक जाता है। इसके बाद ओयंगजे से कहने लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही संदेह था, लेकिन अब तुमने इस बात की भी पुष्टि कर दी है, क्या तुम अभी भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हो। इतने में ओयंगजे को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में एक पाउच को निकाल लिया होता है, उसके अंदर से एक पिल को खाते हुए कहने लगता है धत्तेरी की यह इतनी जल्दी यहाँ पर आ गया। वनवी ने तुरंत ही ओयंगजे के गले को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया होता है और कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं खुद से तुम्हें अपनी जान लेने दूंगा।
लेकिन दूसरी तरफ से ओयंग को दिखाया जाता है जिसने वनवी का हाथ पकड़ लिया होता है और हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की वजह से मैं अपनी जान लूंगा? ओयंग के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है और कहने लगता है, मैं तुम्हें इस बात का रिग्रेट कराऊंगा कि आखिर तुम्हारा सामना मेरे साथ ही क्यों हुआ। और इस ब्रूटल फोर्स की वजह से वनवी वह पीछे की तरफ खिंचता हुआ चला जाता है। वनवी जैसे इसे देखता है तो अपने आप कहने लगता है, धत्तेरी की, उसकी एनर्जी वह लगातार ही बढ़ती जा रही है। तो क्या यह उस पिल की वजह से जो कि उसने अभी खाई है? अब यह थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन अगले ही पल वनवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहने लगता है, अब इसे देखते हुए मैं बिल्कुल भी अपने हाथों को पीछे नहीं खींच सकता। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही सबड्यू कर लूं। ओयंग से सुनते ही वनवी से कहने लगता है, सबड्यू? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे सबड्यू कर सकते हो? क्या तुम्हारे लिए अब भी पॉसिबल है? वनवी इस पर अपनी स्वॉर्ड का एक स्टैंस लेकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, काफी अच्छा टाइम है मेरी नई स्वॉर्ड टेक्निक को देखने का। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।